पहले तो सिरसा के सभी मीडिया बंधुओं और छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। आप लोगों को जैसा कि मालूम ही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एक ये दिवाली का उपहार सभी जनमानस को दिया है, जीएसटी के रूप में जीएसटी जिस तरीके से कम हुई है, तो उसी संदर्भ में आज ये वार्ता रखी गई है। और आज जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस भी है, उनकी जयंती है। और हम सभी कार्यकर्ताओं ने उनकी जयंती मनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी ने जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसकी भी आज लॉन्चिंग की। तो पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नेता जो है वहां पर पहुंचकर उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना जो है उसकी लॉन्चिंग में अपनी अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की है। और मुझे भी रतिया के अंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसके साथ साथ जैसा आप लोगों को मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस 17 सितंबर को था। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये जो सेवा पखवाड़ा हमारे संगठन का चल रहा है उसमें भी अलग अलग तरीके से, चाहे हम इसमें जो है वृक्षारोपण की पौधारोपण की बात करें, चाहे हम इसमें जो मेडिकल कैंप्स हैं फ्री में जो लग रहे हैं सशक्त नारी के नाम से उस के लिए हम बात करें, तो वो भी आज जो है मेडिकल कैंप्स जो है वो लगाए गए फ्री में। और इसके साथ साथ लाडो लक्ष्मी योजना जो है उसका भी शुभारंभ किया गया। मुख्यतः जो मैं आप लोगों के समक्ष आज यहाँ पर हूँ तो जीएसटी के बारे में बात करने के लिए कि जीएसटी में किस तरीके से जो पहले 4 स्लैब थी, 5%, 12%, 18% और 28%, उसको हमारी सरकार ने अब कट करके केवल 2 तक रख दिया है, अब 5% और 18%। तो आप इसमें देखिए कि कम से कम भी 99% जो है वो ऐसी वस्तुएं हैं कि जो अब हमारी 12% से 5% पे आ गई हैं। और 90% वस्तुएं ऐसी हैं जो 28% से 18% पे आ गई हैं। खासकर अगर हम जो हमारी दैनिक जो उपयोग की जो चीजें हैं, अगर मैं बात करूं दूध की, दही की, पनीर की, तो वो बिल्कुल 0% पे आ गया है। और इसके साथ साथ जो हमारे किराने का सामान है, जो कि हमारे डोमेस्टिक यूज में जितनी भी चीजें हैं, वो सब 12% से 18% से अब 5% पे आ गई हैं। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि ये हमारा, खासकर अगर मैं सिरसा लोकसभा की बात करूं तो ये बड़ा कृषि प्रधान हमारा एरिया है। यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी बहुत जबरदस्त लाभ जो है वो हमारी इस योजना से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी को कम किया है, उससे उनको लाभ मिल रहा है। क्योंकि चाहे हम बात करें ट्रैक्टर की, चाहे बात करें हम थ्रेशर की, जितने भी उनके उपकरण हैं उन सब के ऊपर जो है वो जीएसटी कम होकर अब 5% पे आ गई है। और कितने ही आज हमें जो है मौका मिला दुकानदारों के बीच में जाने का। और इसके साथ साथ जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी जो है हमने बातचीत की, उनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने हमें बताया कि एक हमारे भाई ने हमें बताया कि स्वराज का जो ट्रैक्टर है वो परसों लेने के लिए वहां पर गया तो उसको उसमें 70,000 रुपए का लाभ मिला, 70,000 रुपए उसको कम देने पड़े। तो ये जो खासकर जो हमारे किसान भाई हैं उनको जिस तरीके से जो लाभ मिल रहा है, इस बात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों को मालूम हो कि शिक्षा और जो हमारा मैं बात करूंगी कि हेल्थ की, तो ये दोनों ऐसे एस्पेक्ट हैं कि जिसके ऊपर जो है बिल्कुल 0% हमारी सरकार ने टैक्स कर दिया है, चाहे पेंसिल कॉपी की बात करें। और इसके साथ साथ जो ऐसी ड्रग्स थी जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर भी बिल्कुल 0% कर दिया है। तो शिक्षा और इलाज के लिए जो है हमारी सरकार ने जीएसटी बिल्कुल 0% कर दिया है। तो इन्हीं बातों के लिए मैंने आप सबको आज यहाँ पर आग्रह किया, क्योंकि जिस तरीके से एक ये सबको दिवाली से पहले दिवाली मनाने का मौका माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैंने जितने भी आज दुकानदारों से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उनको भी इस बात की बड़ी खुशी है। क्योंकि जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये वो टैक्स है कि जो है सरकार के खाते में जाता है। और अगर जो है अपनी रिटर्न भरने के बाद कई ऐसे हैं कि जिनको इसमें कुछ रिफंड वापस मिल जाता है और बाकी टैक्स जो है वो सरकार के द्वारा रख लिया जाता है। लेकिन अगर ये टैक्स कम हुआ है तो दुकानदारों ने भी बहुत ज्यादा इसमें उनको भी राहत मिली है कि उनको वो रिटर्न के अंदर, जैसे अगर जहाँ 0% अगर हो गया है तो उनको अब रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 0% जब उनका टैक्स इसमें जीएसटी हो गया है। तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। और आपके माध्यम से भी ये चाहूंगी कि आप लोग भी जितना इस चीज को आगे सबको जो है बता सको। हाँ, इसमें इतना जरूर किया है हमारी सरकार ने कि जो सिन गुड्स हैं, जिनको कि हम मानते हैं कि जो मादक पदार्थ हैं, जैसे जिस तरह से हम सिगरेट की बात करें, चाहे हम जो है शराब की बात करें, इस तरह के जो पदार्थ हैं
उनमें सरकार ने जरूर जो है बढ़ाकर 40% के करीब कर दिया है, या फिर लग्जरी कार्स जो हैं उनको भी, उसमें भी जो है 40% कर दिया है। लेकिन जो छोटी कारें हैं उनके अंदर जो है वो वही सरकार की तरफ से जो है उसको जीएसटी को कम किया गया है। तो केवल 2 स्लैब रह गई हैं, अब 5% और 18%, और बहुत सी चीजें जो है वो 0% पे आ गई हैं। बस ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं ने कारों का जिक्र किया कि उनको बढ़ा दिया, तो बाकी कारों पे कम किया गया, लेकिन जो मेन एक जरूरी चीज है शिक्षा, कागज को जो है उसका जीएसटी 18 कर दिया गया। नहीं, कॉपी पेंसिल जो है उन पे 0% है। कॉपी पेंसिल पे बिल्कुल घटा के 0% कर दिया है। नहीं, कागज के ऊपर जो है वो कितने परसेंट आपने बताया? 18%। तो वो तो देखिए, कागज की भी अलग अलग वैरायटी है, कौन से वाले कागज की गई है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई इस तरह के बिल्कुल जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड से कागज हैं जिसमें कोई मैगजीन्स वगैरह बनती है, हो सकता है कि वो उसके लिए हो। लेकिन बच्चों की कॉपी पेंसिल के लिए अगर 0% कर दिया है तो वो कैसे हो सकता है कि कोई 18% पहले उसके ऊपर देने के बाद फिर कोई कॉपी बनाएगा? तो पॉसिबल नहीं है। कागज की वैरायटी में अलग अलग हो सकता है कि जो सोफिस्टिकेटेड जो हो सकता है उसमें। मैम, उसमें जो प्रोजेक्ट पेपर है उसमें ही 12 से 18% कर दिया गया है। इससे कॉपियां 6% महंगी हो जाएगी। ये जो एसोसिएशन है इन्होंने अपना एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि इससे कॉपियां 6% महंगी। अगर देखिए, ऐसा है कि जब कोई इतना इतना कोई ड्रास्टिक कोई चेंज होता है ना, उसके अंदर कई बार अगर कोई इस तरह की चीज रहती है तो उसको भी रिव्यू किया जाता है। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि सारे जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों को लेकर साथ बिठाकर जो है वो काउंसिल ने जो डिसीजन लिया है, तो सबका ये सब सहमति के साथ ही डिसीजन लिया है। लेकिन ये रिव्यू होती रहती है, इसमें भी अगर कहीं कुछ ऐसी नजर आई चीज तो बाद में भी रिव्यू हो सकती है। मैडम, आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि रिव्यू करना पड़ा? क्योंकि 9 साल से तो बड़ी हुई रकम पे जनता पिस रही थी, लेकिन अब जनता को ये भी पता लग रहा है कि इतना बड़ा टैक्स जो है आम जन पे थोपा गया था, हालांकि कम हुआ है। देखिए, ऐसा प्रमोद जी, ये थोपने वाली बात नहीं है। आप एक बात ये बताइए कि जिस हालात के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार को छोड़ के गई थी, उसके बाद आज जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर का रूप देख रहे हैं, आपको महसूस नहीं होता अंतर? जिस तरीके से जो है वो सड़कों का जाल बिछा है, जगह जगह एक्सप्रेस वे बने हैं, और इसके साथ साथ हम रेलवे की बात करें, चाहे हम एयरपोर्ट्स की बात करें, तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ये खड़ा किया गया है, तो उसमें जो है सरलीकरण करते हुए जीएसटी का जो सरकार ने जिस तरह से मैं कहूंगी कि खूब बम्पर जो है जीएसटी सरकार के खाते में आई, तो उससे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। और अब ये महती एक जरूरत महसूस की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम इसको रिव्यू करें। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये बात कही थी, तो इसलिए जो है इसको रिव्यू किया गया, और रिव्यू करने के बाद आपने देखा होगा कि कितनी राहत जो है वो आम जनमानस को अब मिल रही है। और इसमें आप एक और चीज देखिए, अभी भी बहुत सा सवाल ये आ जाता है कि जी इतना जब सरकार लॉस इसमें उठा रही है तो वो लॉस पूरा कैसे होगा? तो अभी जितना ज्यादा, क्योंकि अब इसमें क्या होगा कि जितना ज्यादा जो है कंज्यूमर टैक्स कम होगा, उतना कंज्यूमर आपका खरीदारी के लिए बाहर निकलेगा। जितना खरीदारी के लिए वो बाहर निकलेगा, उतना ही ज्यादा जो है आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि इसमें अब क्वांटिटी के ऊपर जो है फोकस है। तो उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा, और उतना ही जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसके हिसाब से जो है जितनी भी और योजनाएं हैं उनको भी सरकार बहुत तेज गति के साथ लागू करेगी। अब आप देखिए, लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपया हर महीने हमारी इन महिलाओं को, माताओं बहनों को, और चाहे परिवार में 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर 1 लाख रुपए से कम उनकी आय है, तो 23 साल से लेकर 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपया महीना हर महीने मिलने जा रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो इसलिए जो है वो सही तरीके से टैक्सेस लगाना भी जरूरी है, और उसके बाद जहां महसूस हो तो उसको टैक्सेस को कम करना भी जरूरी है। इसमें अभी तक जिस तरह से जो जगह जगह पर जैसे आज रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, जैसे मैंने रतिया में देखा तो 1000 के करीब वहां पर उन्होंने महिलाओं ने फिलहाल जो है रजिस्ट्रेशन करवाया था। लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका ओपन है, जब भी जिसको ये महसूस हो जैसे तो वो जाकर उसका रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकते हैं। तो 10 लाख के करीब अभी बता रहे हैं कि आ रहे हैं, और आगे धीरे धीरे संख्या इसमें और भी बढ़ सकती है। मैडम, आप भी रेवेन्यू सर्विस में रही हैं, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अमेरिका में जो टैरिफ वार जो चल रहा है इंडिया के बहुत सी चीजों पे जो लगा दिया, उसको लेकर के ये जीएसटी है वो कम करना पड़ा, क्योंकि आम जन पे और ज्यादा मार पड़ जाती है? आपको नहीं लगता कि ये भी एक कारण हो सकता है? देखिए, हम अमेरिका के टैरिफ से तो हम अपने स्वदेशी से ही लड़ लेंगे। हमारा स्वदेशी जब जिस तरह से जन जागरण अभियान अब जो चल रहा है, तो हम अपना जितना ज्यादा हम स्वदेशी को इस्तेमाल करेंगे उसके टैरिफ से हम उससे मुकाबला कर लेंगे। लेकिन अभी लेकिन सरकार ने ये महसूस किया कि अभी जो है रिवाइज करने की जरूरत थी, इसलिए सरकार ने रिवाइज किया, और बहुत जबरदस्त राहत जो है वो आम जनमानस इससे महसूस कर रहा है।
एक गंभीर मुद्दा, लेह लद्दाख को अलग से राज्य का दर्जा दिलाने के लिए काफी बवाल मचा वहाँ। जो 4 लोगों की मौत भी हुई, 70 से लोग घायल हो गए, खासकर बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। क्या रखें? देखिए, उसमें जिन्होंने जो वांगचुक जो हैं, जिन्होंने एजिटेशन इसके लिए किया था, तो मुझे लगा कि उनसे जो है बातचीत सरकार की चली, उसके बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया, उसके बाद से अब वहाँ पर राहत है। और जो भी उनकी मांगे हैं या जिस तरीके से ये हुआ है, उसके बीच में एमएचए जो है वो उसमें बारीकी से लगा हुआ है इसकी छानबीन करने, और उसको राज्य बनाने के लिए सरकार की जो भी योजना होगी उस योजना के तहत उसको सरकार आगे काम करेगी। इस तरह का स्टेप उठाना क्या जायज है या नाजायज? नहीं, देखिए, किसी भी खासकर अपने देश को अगर आप आगे बढ़ाने चाहते हैं तो हिंसात्मक तरीके से कोई समाधान नहीं निकलता, इसलिए हिंसात्मक जो है कार्रवाई या हिंसात्मक जो है वो रवैया कभी नहीं अपनाना चाहिए। सरकार से बैठ के बातचीत करके, अपना ही देश है, अपना ही सब कुछ है, तो हम उस चीज में समाधान निकाल सकते हैं। मैडम, अजय सिंह चौटाला ने 2 दिन पहले सिरसा में बयान दिया कि जिस तरीके से अलग अलग मुल्कों में सत्ता पलट हो रहा है, हमारे यहाँ भी बदलाव की जरूरत है और ये हरियाणा से शुरू होगी। उन्होंने संकल्प भी दिलाए युवाओं को कि भी वो अब जो है इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर। देखिए, वो संकल्प जो है वो आपने कहा कि दिलवाया, मुझे लगता है कि आज धरातल पर जो उनकी पोजीशन है, कोई उनके पास विधायक नहीं है, कोई उनके पास सांसद नहीं है, और जिस तरह से उनके बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त हुई है, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा अगर वो संगठन की तरफ ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि युवाओं को संकल्प दिलवाएं। युवाओं को संकल्प जो है माननीय मुख्यमंत्री जी दिलवा रहे हैं, चाहे हम मैराथन की बात करें, चाहे हम जिस तरह से लाडो लक्ष्मी योजना है इसकी बात करें, जिस तरीके से एक एक करके योजनाएं हमारी सरकार, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अभी कोई इलेक्शन नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, कोई वोट नहीं लेने हैं, लेकिन फिर भी जो वायदा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था उसको पूरा किया, और आज इसकी जिस तरीके से लॉन्चिंग हुई है, सब तरफ आप अगर जहां कहीं पर भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं आप जाकर देखें, जबरदस्त भीड़ जो है वहां पर हमारी माताओं बहनों की है, और उनके अंदर बहुत खुशी है इस बात की कि 2100 रुपए महीना जो है वो उनके खाते में आएगा और सीधा आएगा। 10 साल की आप जिक्र कर रहे हैं कि 10 साल हमें जो कांग्रेस ने हालात दिए थे उसके बाद ये टैक्स बढ़ाने पड़े, लेकिन सिरसा शहर की बात करें तो 10 साल पहले सड़कें थी, रोड थे, आज सिर्फ गड्ढे हैं। आप किसी भी रोड पे जाइए तो वो टैक्स क्या सिरसा वाले दे नहीं रहे? सिरसा के हालात जो है वो जिस तरीके से बार बार कई बार देखने में आता है, मैं जरूर आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि सिरसा के हालात जो है वो ठीक होने चाहिए। इस बात की जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जो है हमने उनको भी इसके बारे में पूरी विस्तार से बताया है, लेकिन नगर पालिका का जिस तरीके से जो काम है, मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से तो जैसे नगर पालिका के चेयरमैन भी नहीं थे, अब नए चेयरमैन बने हैं, तो धीरे धीरे काम जो है वो पटरी पर आएगा। लेकिन सिरसा का जो है, क्योंकि अभी पिछले दिनों बारिश हुई थी तब भी यहाँ पर बिल्कुल पूरा का पूरा मैंने भी नोटिस किया था, ये तालाब बन गया था, तो जो वो जो है जो क्या बोलते हैं उसको, स्टॉर्म के लिए जो वाटर स्टॉर्म है ना, वाटर स्टॉर्म का जो है वो काम भी मुझे लग रहा है कि चल रहा है। अगर वो काम होने के बाद आप महसूस करोगे कि उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक होगा, समय लग रहा है, लेकिन जो है सब कुछ ठीक होगा, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। बाकी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को मुआवजा कब तक मिल जाएगा? लोग इंतजार कर रहे हैं, पानी उतर चुका है, गटर भी अब शांत हो चुकी है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका और जो फसलें बर्बाद हुई हैं, ताकि अगली फसल की बिजाई कर पाए। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है वो मेरा खुद भी उनके साथ जाना हुआ, चाहे हम टोहाना की बात करें, चाहे हम हिसार की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, भूना की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद एरिया को विजिट किया, और क्षतिपूर्ति पोर्टल में जहां जहां पर जैसे जैसे जिस किसी ने भी अपने नुकसान को वहां पर लिखा है तो उसकी भरपाई सरकार की तरफ से जरूर की जाएगी। और जहां तक आपने बात की है जिनकी छत पर कोई नुकसान हुआ है, जिनके घरों में कोई नुकसान हुआ है, उसकी भी जो भरपाई जो है वो सरकार की तरफ से जरूर की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी वादा किया वो पूरा किया है, ये भी जल्द किया जाएगा। आज लाडो लक्ष्मी योजना चल रही है और विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और आम जनता के लिए सवाल है कि जब बीजेपी घोषणा पत्र लेके आई थी तो उसमें सभी महिलाओं को उसमें लिखा गया था, अब एक जो शर्त लगा दी है कि 1 लाख रुपए से कम इनकम वाली, जैसे करीब 25 लाख महिलाएं, लेकिन बाकी जो महिलाएं हैं जिनकी आय 1 लाख से या 5 लाख के बीच में, उनको कब तक शामिल किया जाए? देखिए, ऐसा है कि किसी न किसी योजना में हर महिला आ रही है आज भी, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं को असाध्य रोग हैं, चाहे कैंसर की बीमारी है, चाहे सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है, या कोई भी इस तरह का असाध्य रोग है, तो वो महिलाएं जो लाभ ले रही हैं सरकार की तरफ से, वो लोग भी 2100 रुपए वाले जो है इसके अंदर भी योजना का भी लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, हर योजना में अब 60 साल के बाद जो पेंशन की योजना है, और इसके साथ साथ जैसे जो पहला बच्चा होता है तो उसमें 5000 रुपया सरकार देती है, दूसरा बच्चा अगर बेटी है तो 6000 रुपया सरकार देती है। सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं कि उसमें महिला को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लाभ जो है वो मिलता है।
ऐसे उसमें उन महिलाओं को कि जिनको कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन आय उनकी बहुत कम थी। और आप भी देखिए कि सरकार ने ये बात कही कि ये नहीं कि एक परिवार में केवल एक महिला को मिलेगा, एक परिवार में अगर 5 महिलाएं हैं, 6 महिलाएं हैं, जितनी महिलाएं सबको मिलेगा। वो मैरिड है, अनमैरिड है, ये भी कोई क्राइटेरियन है कि मैरिड है तब भी मिलेगा, अनमैरिड है तब भी मिलेगा। तो सरकार की तरफ से आप ये देखिए कि कितनी बड़ी योजना है। मुझे लगता है कि इसका सबको जो है वो बहुत इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। बल्कि और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई वोट नहीं लेने, लेकिन फिर भी सरकार अपने वादा पूरा कर रही है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि महिलाओं को ये इतनी अच्छी सौगात दी है। सरकार ने मैडम पिछले दिनों तंबाकू, गुटखा और दूसरे पदार्थ पर बैन लगाए एक साथ, किस तरह? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आपने देखा होगा कि इसमें सिवाय कहीं कोई थोड़ा-सा इतना सा भी कोई फ़ायदा होता हो ना 1% भी, तो हम सब जो है जितने भी जो पॉलिटिक्स में है नेता लोग सब आगे बढ़ के कहें कि भई हाँ, हम भी खाते हैं, भई तुम भी खाओ। लेकिन इसमें सिवा और सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। आपने देखा होगा चाहे कैंसर से जो है इसमें जो भी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, कितने आपने देखा होगा कि उनको कैंसर होता है इससे और कितने जो है बीमारियाँ इससे होती हैं। तो ऐसे उसमें मैं तो कहती हूँ कि सरकार की बहुत अच्छी जो है ये सोच है कि सरकार ने इस तरीके से तंबाकू, गुटखा जो है इसके ऊपर बैन लगाया है। और सिन जो है प्रोडक्ट्स कहते हुए हमारी सरकार ने जो है इसके ऊपर टैक्स भी जो है एक्स्ट्रा जीएसटी भी जो है वो 40% पे किया। ठीक है। मैडम आपने जीएसटी रिगार्डिंग एक बात कही थी कि जो अभी क्या है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, आपने बोला ना कि परचेजिंग पावर बढ़ेगी इसलिए रिड्यूस किया गया है। तो कहीं ना कहीं जैसा विपक्ष आरोप लगाता है कि जीएसटी से जनता का गला घुटा था आज से 7 साल पहले, तो क्या बीजेपी मानती है कि कहीं ना कहीं टैक्स लगाना एक जनता पे कहीं ना कहीं बोझ? नहीं, आप एक बात ये बताइए कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जिस तरह का एक जबरदस्त रिफॉर्म हुआ, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है पूरे हिंदुस्तान की, आप अगर देखते हो जगह जगह पे हम वंदे भारत देख रहे हैं, जगह जगह पे एक्सप्रेस हाईवे देख रहे हैं। आप देखिए डिस्टेंस जो है अब वो 7-7 घंटे का डिस्टेंस जो है वो 3-3, 4-4 जो है घंटे में कन्वर्ट हो गया है। तो ये सब कैसे हुआ? सरकार कहाँ से लेके आएगी ये सब? सरकार पैसा जो है वो आपका ही पैसा और आपके लिए ही इस्तेमाल होता है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि जनता ने इस बात को समझा है और इसलिए और अब जब ये महसूस हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी हद तक काफी ठीक हो गया है। आप देखिए ना कितने एक्सप्रेसवे हैं। आप चाहे मुंबई जाना है आपको, चाहे आपको अमृतसर जाना है, चाहे आपको मेड्रॉस जाना है, आप कहीं पर जाकर देखिए आपकी गाड़ी जो है वो निर्बाध गति से चलती चली जाएगी, कहीं पर किसी तरह का कोई स्टॉपेज नहीं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे उसमें जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आज हम जो देखिए जो है सबसे बड़ी तीसरी चौथी जो है इकोनॉमी हमारे देश की बन रही है। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आगे तो हम तभी बढ़ेंगे ना, मुकाबला हमारा किन किन देशों से है। उन देशों से अगर मुकाबला करना है तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।